एक मैथ के प्रोफेसर है जिसका नाम है मिकी, जो 5 बेहद इंटेलिजेंट स्टूडेंट को तैयार करता है और लास वेगास में ब्लैक जैक में, जो कि एक कैसीनो है, उन स्टूडेंट के इंटेलिजेंस का यूज लाखों डॉलर्स कमाने के लिए करता है। जिसमें सबसे इंटेलिजेंट है बेन, जो फिलहाल तो MIT में साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लेने के लिए गया होता है। और प्रोफेसर जिसका नाम है फिलिप, वो बेन को बताता है कि हमारे पास 76 एप्लीकेंट्स है जिनके रिकॉर्ड तुम्हारे जितने ही अच्छे हैं और 76 में से किसी एक को स्कॉलरशिप मिलेगी। बेन प्रोफेसर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो स्कॉलरशिप मुझे दे दो, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि पहले तुम्हें हमें कन्विंस करना होगा कि तुम में क्या खासियत है और अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताना होगा, जिसे सुनकर मैं चौंक जाऊँ और तभी तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना तुमको यहाँ एडमिशन चाहिए तो 3 लाख डॉलर देने होंगे। लेकिन बेन के पास बताने को कुछ नहीं होता और बेन वहाँ से सीधा अपनी जॉब पर जाता है, जहाँ पर उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर सौंप के उन्होंने प्रमोट कर दिया है। अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई है, जो $8 पर हावर है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम माइल्स है, जो बेन के साथ ही काम करता है, उसे बताता है कि मुझे हार्वर्ड में एडमिशन नहीं मिला, बस एक ही चीज मेरे और हार्वर्ड के बीच में, और वो है पैसा। और तुम्हें पता है ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस को मिला के 3 लाख डॉलर होते हैं। ये सुनकर माइल्स कहता है ये तो सच में महंगा है। इसके बाद बेन अपना 21वां बर्थडे अपने मॉम और फ्रेंड के साथ मना रहा होता है, जहाँ माइल्स उसे बताता है कि 19 कप कॉफी पीने के बाद मैंने 209 में हमारी एंट्री पक्की कर दी है, जो कि एक कॉम्पिटिशन है साइंस टेक्नोलॉजी का। और अपनी मॉम से बात करते हुए हमें पता चलता है कि बेन के फादर नहीं है। बेन की मॉम उसे कहती है कि कभी एंजॉय करने के लिए भी टाइम निकाला करो, क्योंकि तुम्हारी जॉब, स्कूल और 209 कंपटीशन के बीच तुम्हारे लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। यह उम्र एक बार आती है। और इतना कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन अपनी मैथ की क्लास में होता है, जहाँ पर उसका टीचर मिकी क्लास में न्यूटन लॉ और इसके यूज के बारे में पूछता है, तो बेन उसे सभी का आंसर बड़े ही स्मार्ट तरीके से देता है, क्योंकि बेन का माइंड मैथ में काफी तेज होता है। और इसे सुनकर मिकी बेन से काफी इंप्रेस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बेन लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर फिशर नाम का स्टूडेंट आता है और बेन को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जो उसे मिकी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर 3 स्टूडेंट और होते हैं जिनका नाम किन्ना, चोई और जिल होता है। बेन जिल को पहले से ही बहुत पसंद करता है। मिकी बताता है कि हम यहाँ पर ब्लैक जैक गेम खेल रहे हैं और गेम के बारे में बताते हुए कहता है कि हम इसे डीलर के अगेंस्ट खेलते हैं। इसमें आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं। फेस कार्ड का मतलब 10 पॉइंट, जो 21 से पास हुआ जीत उसकी, अगर ज्यादा हुआ तो तुम्हारे, अगर डीलर के ज्यादा हुए तो वो हारा। यह बेस्ट मेमोरी का खेल है और हमारे फंडे के साथ जीत पक्की है। जिसे सुनकर बेन कहता है कि तो क्या अब हम पत्ते खेलेंगे? मिकी कहता है मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत अमीर बनने की, और यह गेम हम लास वेगास में खेलते हैं और हमारी टीम में एक जगह खाली है। इसे सुनकर बेन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा भी जॉब में प्रमोशन हुआ है और मैं साइंस कंपटीशन की तैयारी में बहुत बिजी रहता हूँ। और कहता है कि मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन अपनी जॉब पर होता है और कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिल आ जाती है और टाई खरीदने के बहाने ब्लैक जैक खेलने के लिए कहती है और बताती है कि इसे मैं बचपन से खेल रही हूँ, यह उतना भी कठिन नहीं है, और काफी कन्विंस करती है। लेकिन बेन खेलने के लिए अभी भी मना कर देता है। जिल कहती है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो वहीं पर आ जाना जहाँ पर हम लास्ट टाइम मिले थे। बेन इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली उन सभी के साथ लास वेगास में ब्लैक जैक खेलने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी के साथ दिन रात कार्डों की वैल्यू को शब्दों के माध्यम से याद कर रहा था, जैसे कि स्वीट के साथ 16 कैट की 9 और भी बहुत सी। लेकिन ये एक तरह से चीटिंग ही होती है, पर दिमाग से। बेन कार्डों को काउंट करना सीख जाता है और टीम की लैंग्वेज भी जो कोड में होती है उसे भी अच्छे से समझ लेता है। और इन सब के बाद बेन मिकी से कहता है कि मैं ये सब मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहा हूँ, जो कि 3 लाख डॉलर है, और जैसे ही फीस पूरी होगी तो मैं ये छोड़ दूंगा। लास वेगास जाने से पहले वो लोग बेन को समझाते हैं कि हमारी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, सपोर्टर्स और बिग प्लेयर। सपोर्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग ब्लैक जैक टेबल पर बैठे रहेंगे और कम बोली लगाएंगे जब तक कि डेक हॉट ना हो जाए। और जैसे ही डेक हॉट होता है तो सपोर्टर्स बिग प्लेयर को सिग्नल देगा, बिग प्लेयर बड़ी बोली लगाएगा और काउंट भी करेगा और डेक कूल होते ही पैसे ले लेगा। अगर किसी ने काउंट खो दिया तो उस टेबल सपोर्टर की जिम्मेदारी होगी उसे बाहर निकलने का सिग्नल देने की। और ये सब समझाने के बाद वो बेन का ट्रायल लेते हैं, जिसमें बेन अच्छे से पास हो जाता है। और लास वेगास जाते हुए एयरपोर्ट पर फिशर बेन को टॉयलेट में ले जाकर अंडरवेयर में कुछ डॉलर छुपाने के लिए देता है, ताकि चेकिंग के दौरान स्कैनिंग में ना पकड़े जाएं। और इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं लास वेगास, जहां पर मिकी सबको अपनी अपनी नई नाम वाली आईडी देता है और बताता है कि इसकी मदद से हम अलग कसिनो में अलग अलग इंसान बन सकते हैं। बेन मिकी से पूछता है कि तुम क्यों नहीं खेलते। मिकी बताता है कि मैं इसमें बेस्ट था और अब रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन बात तो कुछ और ही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कैसीनो में होते हैं, जहाँ पर सब सपोर्टर्स बनकर अलग अलग डेक पर बैठे हुए होते हैं। किना बेन
बैन को डेक हॉट का इशारा देती है और कोड लैंग्वेज में कार्ड की वैल्यू बैन को बताती है कि ये ड्रिंक बहुत ही स्वीट है। बैन समझ जाता है और अपना दांव लगाता है, जिससे देखते ही देखते बैन बहुत सारा पैसा बना लेता है और पूरी रात वहीं कसिनो में खेलते खेलते बिता देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो जिल उसके रूम में आकर उसे उसका हिस्सा देती है, क्योंकि मिकी 50% खुद रखता है, 50% बाकी पांचों में बांट देता है। मिकी सबको बुलाता है और एक एक करके बताता है कि तुमने रात क्या क्या गलतियां की, और फिशर से कहता है कि तुम कल काउंट भूल गए थे, तुम्हें सपोर्टर्स ने 3 बार बताया कि डेक में दम नहीं है, फिर भी तुम खेलते चले गए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर बैन की तारीफ करता है कि तुमने कल रात अच्छा खेला, जिससे फिशर थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि ये तो कैसे हुआ होगा। जिसे सुनकर मिकी फिशर से कहता है कि तुम्हें पता है लूथर से बदतर कौन होता है, वो इंसान जो हारने के बाद भी अपनी गलती ना माने। और इसके बाद फिर से हमें वो कैसीनो में दिखाई देते हैं, जहाँ पर जिल बैन को डेक हॉट का इशारा देती है और कोड लैंग्वेज में कार्ड की वैल्यू बताती है और बैन बड़ा दाव लगाता है, जिससे पिछली रात की तरह वो काफी पैसा बनाता है। और यह सब सिक्योरिटी सीसीटीवी में देख रही होती है। इसमें कोल विलियम्स नाम का एक उनका इंचार्ज बैन की फुटेज देखता है और समझ जाता है कि ये कार्डों को काउंट कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैन अपने घर अपनी मॉम के पास जाता है, जो उसे $3 लाख का चेक देती है और हार्वर्ड मेड में एडमिशन लेने के लिए कहती है। लेकिन बैन अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। लेकिन बैन तो कैसीनो में पैसा छाप रहा होता है और सारा पैसा अपने हॉस्टल रूम की सीलिंग के ऊपर छुपा कर रखता है। समय बीतता है और अब तक बैन ने $1 लाख सेव कर लिए थे और अब बस $2 लाख ही बचे थे। उसकी लाइफ काफी बदल गई थी। जहाँ वो बोस्टन में बैन था, वहीं वेगास में जो चाहे वो बन सकता है। और बताता है कि बोस्टन में तो मैं जिंदगी काटा करता था, पर वेगास में हम जिंदगी जिया करते थे। हमने इतना पैसा बना लिया था कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी और मुझे इसकी लत लग गई थी। और इसमें जिल और बैन भी काफी क्लोज आ गए थे। बैन लगातार पैसा बना रहा था और विलियम सीसीटीवी में रोज उसे ये सब करते देख रहा था और वो समझ जाता है कि इसमें पास बैठी लड़की बैन की मदद कर रही है। बैन डेक पर बैठा होता है और वहाँ पर उसे जीतता देख दारू के नशे में फिशर भी वहाँ पर आता है, जो उसे भोंदू बोलकर चिढ़ाता है और पास में बैठी एक लेडी के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, जिससे उसका हस्बैंड फिशर को मारने लगता है। और इसी बीच वहाँ पर सिक्योरिटी और विलियम्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर बैन और उसके साथी चिप समेटकर वहाँ से निकल लेते हैं। और यह सब फिशर ने जानबूझकर किया था, जिससे वो बैन का गेम खराब कर सके। और यह करने के लिए मिकी फिशर को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और बैन चिप्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बार डांसर की मदद लेता है, क्योंकि सीसीटीवी में उनके चेहरे आ गए हैं, जिससे वो कसिनो में नहीं जा सकते। इसके बाद बैन हमें बोस्टन में अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है, जहाँ पर माइल्स उसे प्रोजेक्ट से जो 209 साइंस कंपटीशन में दिखाने वाले थे उसमें से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, हमें इसे तुम्हारे बगैर ही करना होगा। बैन वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि बैन लास वेगास में ब्लैक जैक खेल रहा होता है और वो थोड़ा सा टेंशन में होता है, शायद उसे प्रोजेक्ट से निकाले जाने को लेकर। वो काफी शराब के नशे में होता है, जिससे वो गेम पर फोकस नहीं कर पाता और किन्ना और जिल के रोकने पर भी वो खेलता रहता है और करीबन 200 ग्रैंड हार जाता है, जो कि सारा पैसा मिकी का होता है, जिससे मिकी काफी गुस्सा होता है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और इस बीच मिकी बैन से सारा पैसा वापस मांगता है जो उसने कमाया है, लेकिन बैन उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इससे ज्यादा पैसा कमा कर दिया है। मिकी कहता है ये बिजनेस है, तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए और तुमने काउंटिंग नहीं की, बस जुआ खेला। तुमसे पैसे तो मैं निकलवा कर रहूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे यह तुम अच्छे से जानते हो। और इतना कहकर मिकी ने वहीं छोड़कर अपना बैग लेकर बोस्टन चला जाता है और जिल भी बोस्टन जाने के लिए बैन से कहती है, लेकिन बैन मिकी के बगैर ही खेलने के लिए कहता है। और काफी कन्विंस करने के बाद जिल, किन्ना और चोई भी मान जाते हैं और अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। जिल बैन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा था $3 लाख होते ही मैं इसको छोड़ दूंगा, तो तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। बैन रिप्लाई में कहता है कि मुझे ये पसंद आ गया है और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और बाकी सब भी, और अब इस टीम को मैं लीड करूंगा। और फिर से वो सब हमें कसिनो में खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर बैन अच्छा पैसा बना रहा होता है और यह सब मिकी छुपकर देख रहा होता है और विलियम्स को कॉल करके बैन के बारे में बता देता है। और तभी वहाँ पर विलियम्स अपने साथियों के साथ आ जाता है और बैन को पकड़ लेता है और ले जाकर कुर्सी से बांधकर बुरी तरह पीटता है और बैन को कहता है कि अगर तुम इस शहर में दोबारा नजर आए तो तुम्हारा हथौड़े से सर फोड़ दूंगा और तुमको जान से मार दूंगा। और बताता है कि मेरा और मिकी का पुराना रिश्ता है और सालों से मैं उसका पीछा करता आ रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर पीटता और वो वापस कसिनो में आ जाता। वो जल्दी हार नहीं मानता था। सितंबर की नाइट जब मैं अपने डैड के फ्यूनरल के लिए गया तो उसी रात मेरे कसिनो का $1 मिलियन का नुकसान हुआ और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद मिकी कभी नजर नहीं आया। इसके बाद बैन हमें वापस बोस्टन में जाते हुए दिखाई देता है और अपने रूम के बाहर उसे MIT का एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि उसके सारे ग्रेड वापस
वापस ले लिए गए हैं और अंदर जाकर देखता है तो उसका रूम बिखरा हुआ होता है और सारे पैसे भी गायब होते हैं और यह सब मिकी ने किया होता है। ये बात वो जिल को बताता है और कहता है कि मिकी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मैं ये सब वापस पाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ माइल्स 2-9 कंपटीशन जीत जाता है और ये सब बैन भी देख रहा होता है। बैन माइल्स को सारी बातें बताता है और पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। और उसके बाद बैन हमें एक पार्टी में दिखाई देता है जहाँ पर वो मिकी से मिलने गया होता है और मिकी के साथ वापस बिजनेस करने के लिए कहता है क्योंकि मिकी ने उसका सब कुछ छीन लिया होता है। मिकी कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्ट तभी दिखाऊंगा जब सामने मछली नहीं वेल होगी। बैन कहता है तो इस बार तुम्हें भी बिग प्लेयर बनना होगा तभी हम मोटा पैसा कमा पाएंगे, जिसे सुनकर मिकी मान जाता है। और इसके बाद फिर से हमें वो लास वेगस में दिखाई देते हैं जहाँ पर वो लोग कसिनो में इस बार भेस बदल कर जाते हैं, जहाँ पर बैन फिर से मोटा पैसा बना रहा था और प्लान के मुताबिक मिकी भी मोटा पैसा लगाता है और दोनों दबाकर जीत रहे होते हैं। तभी जिल वहाँ से निकलने का इशारा देती है क्योंकि वहाँ पर विलियम्स आ जाता है, जिसे देखकर मिकी और बैन चिप्स को एक बैग में भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। विलियम्स और उसके लोग उनका लगातार पीछा करते हैं। मिकी बैन से अलग अलग होकर भागने के लिए कहता है और बैन को फॉक्स क्लब में मिलने के लिए कहता है और खुद चिप्स लेकर बैन को धोखा देकर गाड़ी में बैठकर सीधा एयरपोर्ट निकल रहा होता है। मिकी जैसे ही चिप्स को बाहर निकाल कर देखता है तो वो सिर्फ चॉकलेट होती है क्योंकि रास्ते में भागते हुए बैन ने चिप्स चेंज कर दिए थे और ये सारा प्लान उसने जिल के साथ मिलकर बनाया होता है। और ये सब करने के लिए बैन को विलियम्स ने ही कहा था क्योंकि विलियम्स को मिकी चाहिए था और प्लान के मुताबिक मिकी विलियम्स के जाल में फंस गया था। इसके बाद बैन जिल के साथ वो चिप्स लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे विलियम्स मिलता है जो उसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया और तारीफ करता है और बताता है कि मैं अब मिकी जैसे लोगों के पीछे भागकर थक गया हूँ और मेरी नौकरी भी सॉफ्टवेयर खा गया है और हमारे काम में पेंशन भी नहीं मिलती, तो ये बैग यहीं पर छोड़कर चले जाओ। लेकिन बैन वो बैग देने के लिए तैयार नहीं होता तो विलियम्स उसे पिस्टल दिखाकर डरा देता है, जिससे वो बैग छोड़कर जिल के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद बैन हमें हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर फिलिप को अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि कैसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी और वेगस के पुरानी माफिया से मैं बुरी तरह पिटा जो मेरे जीते हुए पैसों से जिंदगी के मजे लूट रहा है। और मैंने अपनी मॉम को भी सब सच बता दिया और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया और मैंने कॉलेज के सीनियर ईयर में टीम ज्वाइन की और ये स्किल सीखी जिसे आजमाने में 17 बार वेगस गया और कार्ड काउंट करके लाखों डॉलर कमाए और फिर मुझसे सारे पैसे छीन लिए, वो भी 2 बार। और इतना बताकर प्रोफेसर से कहता है कि आपको मेरा लाइफ एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या आप चौंक गए और क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसे सुनकर प्रोफेसर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बैन को स्कॉलरशिप मिल जाती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।